हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलोनी एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड। आज की कहानी आपको सही जीवन जीने का तरीका सिखा देगी। क्या सच में जादू होता है? क्या जादू हमारी ज़िंदगी को बदल देता है? वो ही हम आज के स्टोरी में देखने वाले हैं, तो आप आखिर तक ज़रूर बने रहना। मैजिक या कहे जादू, लोगों के अनुसार यह हाथ की सफाई है और कुछ लोगों के अनुसार ये अनसुलझाया हुआ रहस्य। क्या जादू सच में होता है या फिर वो हमारी नज़रों का एक धोखा है? ये कहानी का नाम है द साउंड ऑफ मैजिक और ये कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्तों से बात कर रही थी। वो कहती है, तुमने सुना है उन अफवाहों के बारे में? उसकी दोस्त पूछती है, कौन सी अफवाह? वो कहती है, वही एम्यूजमेंट पार्क वाली, वो वीरान पड़ा है, लेकिन लोगों का मानना है उसमें एक जादूगर रहता है, एक बहुत ही हैंडसम जादूगर। वो जादूगर कहता है उसे असली जादू आता है। उसकी दोस्त पूछती है, असली जादू? असली जादू जैसा कुछ होता है भला? तो वो बोलती है, हाँ सच में उसने एक ट्रिक परफॉर्म की थी जो लोग बस कहानियों में सुनते हैं। एक लड़की को उसने बॉक्स में डाला और उसके बाद उसका आधा शरीर गायब कर दिया। और हाँ, पता है तुम्हें उस जादूगर की खासियत क्या है? वो जादू दिखाने से पहले सामने वाले की आंखों में गौर से दिखता है और उसके बाद वो पूछता है उसे, क्या तुम्हें जादू पर यकीन है? और उसके बाद वो अपना जादू पेश करता है। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर बच्चों की अटेंडेंस ले रहे थे और दूसरी तरफ एक यूना नाम की लड़की सीढ़ियों से भागती हुई आ रही थी और वो एक लड़के से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्टॉकिंग भी फट जाती है। वो लड़का यूना के पास आकर उसका सामान उठाकर उसे देता है। उसके बाद जल्दी जल्दी में भागकर यूना क्लास में एंटर होती है और वहाँ पर उसको टीचर देख लेते हैं और डांटने लगते हैं और बोलते हैं, ये कोई वक्त है यहाँ पर आने का? तभी वहाँ पर एंटर होता है वो ही लड़का इल्सुम, जो कि अभी यूना से सीढ़ियों में टकराया था। टीचर उसको देखकर बोलते हैं, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, तुम तो पूरे स्कूल में टॉपर हो और कभी कभार ऐसे लेट आना चलता है। और अपने पूरे हाव भाव चेंज कर लेते हैं। यूना को इल्सुम की वजह से डांट नहीं पड़ती और टीचर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों अपने बेंच पर आकर बैठते हैं। अब यूना किसी को टाइप कर रहे थे। वो लिखती है, प्यारी मॉम, आपको पता है आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं स्कूल के सेकंड ईयर में हूँ। मेरी बस आज मिस हो गई थी, इसीलिए मैं स्कूल में देर से पहुँची। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ और एक क्लासमेट के कारण मैं डांट खाने से बच गई। शायद मेरी किस्मत आज अच्छी है, वो लड़का मेरे पास ही बैठा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैंटीन का सीन, जहाँ पर यूना खाना लेकर अकेले बैठकर खा रही थी। हम गौर करते हैं वो सीक्रेटली अपने लंच बॉक्स में खाना खा रही थी और पैक कर रही थी। वहीं एक हेरा नाम की लड़की आकर यूना का लंच बॉक्स नीचे गिरा देती है जानबूझकर। उसके बाद वो क्लास में जाती है और आकर इल्सुम से बात करती है और पूछती है, तुम्हारे पास जो लड़की बैठती है यूना, वो तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगती? इल्सुम कहता है, मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हीरा कहती है, क्या सच में ध्यान नहीं दिया? तुम हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट आती हो सिवाय मैथ्स के, जिसमें यूना फर्स्ट आती है हमेशा से ही, तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूना और इल्सुम बेंच पर बैठे हुए थे और इल्सुम यूना से कहता है, ये तो अजीब बात है ना? तुम मैथ्स में मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाती हो और तुम मुझसे फर्स्ट आती हो। लगता है तुम्हारा मैथ्स टीचर मेरे मैथ्स टीचर से अच्छा है, इसीलिए शायद मैं तुमसे मैथ्स में कमज़ोर हूँ और ये नहीं हो सकता। इसीलिए वो उसे उसके मैथ्स टीचर के एकेडमी का एड्रेस पूछता है, जबकि यूना कभी कोई भी एकेडमी गई ही नहीं थी। अब हमें यूना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यूना अब तक अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उसकी मदर के गुजर जाने के बाद उसके फादर भी भाग गए थे और अपने पीछे छोड़ गए थे एक बहुत बड़ा कर्जा। यूना अपनी छोटी बहन सू के साथ अकेले रहती थी और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब के लिए पास के कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ पर जाकर उसे काम भी मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान थी। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन आता है। यूना के सामने टेबल पर आधा खाया हुआ झूठा बर्गर पड़ा था। यूना पैसे बचाने के लिए और अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वो बर्गर आधा खा लेती है, लेकिन वहाँ पर दुकान मालिक मिस्टर कीम को देखकर वो उसे छुपा देती है। फिर यूना
आज के काम के पैसे लेकर घर आ रही थी, पर हवा का झोंका उस पैसे के नोट को उड़ा ले जाता है। वो अपने नोट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर हर बार हवा का झोंका उस नोट को आगे उड़ा ले जा रहा था। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच जाती है एक वीरान एम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पर उसके ठीक सामने खड़ा था एक जादूगर, या फिर ऐसा कहे एक ऐसा आदमी जो जादूगर की तरह पोशाक पहने हुए था। और वो जादूगर यूना को कहता है, क्या तुम्हें जादू पर यकीन है? इस जादूगर की पोशाक को और उसकी आवाज़ को सुनकर यूना न आगे देखती है न पीछे, और उल्टे पैर भागने लगती है और उसके पैर सीधे आकर घर पर रुकते हैं, जहाँ पर हम उसकी छोटी बहन जू को देखते हैं। अब पैसे तो उस जादूगर के पास ही रह गए थे, तो यूना कुछ खाना नहीं ला सकी। वो किचन में ढूंढती है कि कुछ खाना बनाकर वो अपनी छोटी बहन जू को खिला सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर यूना की बहन छोटी जू आकर बोलती है, अब फिक्र मत करो दीदी, मैंने फुल पेट खाना खाया है, मैंने स्कूल में पेट भर के खाना खाया है। लंच और डिनर एक साथ करो या फिर अलग अलग, बात तो सेम ही है ना दीदी। अपनी छोटी बहन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर यूना काफ़ी इमोशनल हो जाती है। यूना अपने पॉकेट में से एक इनविटेशन कार्ड को देखती है जो कि अम्यूजमेंट पार्क का था, और ये देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है कि ये इनविटेशन कार्ड मेरे पॉकेट में कैसे आया। अगले दिन हम स्कूल में हेरा को देखते हैं, जो कि यूना को देखकर बोलती है, उसने कल वाली फटी हुई स्टॉकिंग अभी तक पहनी हुई है, पर क्यों उसने नई क्यों नहीं ली? क्या ये इतनी ज़्यादा गरीब है? तब उसकी फ्रेंड बोलती है, नहीं नहीं, इतना ज़्यादा गरीब तो कोई नहीं होता। तब हम उसके फेस पर एक शैतानी हंसी को देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूना क्लास में अकेले बैठी हुई थी और उसे अपने साइड में 50,000 वॉन का नोट दिखता है। वो उसे उठा लेती है। ये वही नोट था जो कल रात जादूगर के पास छूट गया था, ऐसा उसे लगता है। और ये सब इल्सुंग दूर खड़ा देख रहा था, और तभी वहाँ पर क्लास के सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगते हैं। हेरा यूना के पास जानबूझकर आकर बोलती है, क्या तुमने मेरा 50,000 वॉन का नोट देखा? मेरी 50,000 वॉन की नोट पता नहीं कहाँ पर गिर गई है। और यूना के पास इल्सुंग पे बैठा हुआ था और वो सब कुछ जानता था। यूना हेरा से कहती है, मैंने वो, और वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी हेरा अपने फ्रेंड के पास जाकर बोलती है, छोड़ो, मैं भूल जाऊंगी, ऐसा सोचूंगी कि मैंने अपने नोट को किसी को दान में दे दिया। यूना ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है अपने आप पर, और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हेरा ने ये सब जानबूझकर किया था और यूना को अपनी नज़रों में ही गिरा दिया। यूना घर पर आती है और टेबल पर बैठकर अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जब उसके पापा कहा करते थे, एक दिन उनका बहुत बड़ा घर होगा जिसमें वो खुशी से रहेंगे और उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। जब थोड़ी देर बाद यूना की आंखें खुलती है तब वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है। तब ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही फादर, बल्कि उसके फादर उसको और उसकी बहन को ऐसी ही हालत में छोड़कर चले गए थे। अगले सीन में हम यूना को वो ही एम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। वहाँ वो ही जादूगर बैठा हुआ था जो यूना को देखकर बोलता है, तुम मेरा वो ही इन्विटेशन कार्ड देख कर आई हो ना? यूना कहती है, बिल्कुल। पर वो गौर करती है तो उसके हाथ में वो ही एम्यूजमेंट पार्क का इन्विटेशन कार्ड था। ये देखकर यूना चौंक जाती है और फिर वो जादूगर से कहती है, मुझे अपने पैसे के नोट चाहिए। जादूगर यूना के सामने एक नोट से 2 नोट बनाकर दिखाता है और बोलता है, ये लो फिर। ये देखकर यूना को सुबह वाला इंसिडेंस याद आता है जो हेरा ने उसके साथ किया था, और वो बोलती है गुस्से में, ये कोई मजाक नहीं है मिस्टर, मैं क्यों लूँ 2 नोट आपके, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। ये बोलकर वो अपने एक नोट लेकर वहाँ से वापस जा रही थी। तभी वो जादूगर उसके पास आकर उसकी शूज़ लेस को बांधने लगता है। इसे ऐसा खुला नहीं छोड़ दे, ऐसा बोलता है। और यहाँ पर वो ऐसे बातें कर रहा था मानो वो यूना की लाइफ में हो रहे सभी प्रॉब्लम को पहले से ही जानता था। अपने बहन के लिए अच्छा खाना बनाती है और फटे कपड़े छोड़ नई स्टॉकिंग खरीद स्कूल आती है। ये देखकर हेरा उसे फिर से टीज करने लगती है, और ये दूर खड़ा इल्सुंग देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता। वो क्लास में आकर अपनी जगह लेता है। पास में यूना बेंच पर सो रही थी और वो उसे ही देखे जा रहा था। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, इल्सुंग यूना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे बताने से डरता है। तो वो यूना से बात करने के लिए एक तरकीब ढूंढता है। वो मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूना को देता है। यूना सॉल्व कर रही थी और तभी इल्सुंग उसे बोलता है, क्या तुम्हें मैथ्स इतना ज़्यादा पसंद है? तो यूना बोलती है, हाँ, क्योंकि मैथ्स में आखिरकार जवाब मिल ही जाता है। मैथ्स लाइफ की तरह नहीं है उलझा हुआ। पर यूना की बातें इल्सुंग के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो पूछता है,
किस चीज़ का जवाब? तो यूना बोलती है पैसों का, मदर का, फादर का। वो कहता है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? शायद तुम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रही हो ना? हाँ, उसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। अब रात को यूना पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती है, जहाँ पर वो शॉप ओनर मिस्टर किम से एडवांस में पैसे लेने की बात करती है, क्योंकि उसे स्कूल फीस, किराया, खाने के लिए पैसे चाहिए थे। पर मिस्टर किम स्टूडेंट को एडवांस देने से थोड़े से कतराते थे, क्योंकि वो पैसे लेकर गायब हो जाते थे। पर यूना की ज़रूरत को देख वो उसे पूरे महीने के पैसे एडवांस में दे देते हैं। ये देखकर यूना एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कोई सपना तो नहीं? शायद हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, मैं खुद भी इनके जैसी, मिस्टर किम जैसी बनूंगी, एक अच्छी एडल्ट। तभी वहाँ पर पीछे से मिस्टर किम यूना के पास आकर उसे गलत तरीके से छूने लगते हैं और टच करते हैं। वो समझ गई थी उसकी सारी खुशी एक पल के लिए थी। यूना मिस्टर किम को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर मिस्टर किम उसके साथ और ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे। यूना मन में एक ही चीज़ को बोलती है, बस कोई मदद के लिए आ जाए, प्लीज़ प्लीज़ कोई मदद के लिए आ जाए। तभी वहाँ पर वो ही अम्यूज़मेंट पार्क वाला जादूगर आ जाता है और वो बोलता है मिस्टर किम को, क्या तुम्हें जादू में यकीन है? मिस्टर किम बोलते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी जादूगर कहता है आनारा, सुमनारा, और एक पल में ही मिस्टर किम गायब हो जाते हैं। और ये देखकर यूना शॉक हो जाती है। यूना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर थोड़े दिनों के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। यूना शॉप पर आती है मिस्टर किम की। वहाँ पर मिस्टर किम नहीं थे, शॉप काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। यानी कि सच में क्या मिस्टर किम को जादूगर ने अपने जादू से गायब कर दिया था? यूना अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है जादूगर से बात करने के लिए। वो कहती है क्या तुमने उन्हें मार तो नहीं दिया? तो जादूगर बोलता है मैंने तो बस उन्हें जादू से गायब किया है। यूना बोलती है जादू? तो जादूगर बोलता है हाँ, जादू दो प्रकार के होते हैं। कुछ जादू दिखते असली है पर होते नकली है, और कुछ जादू दिखते नकली है पर होते एकदम असली है। पर पता है मेरा तो दिखता भी असली है और होता भी असली है। तो यूना बोलती है एक बात बताओ मिस्टर, आप एक जॉब ढूंढ लीजिए। ऐसे बच्चों जैसे बातें करते हो इस उम्र में कौन करता है भला? तो जादूगर बोलता है क्या तुम्हें जादू पर यकीन नहीं है? तो यूना बोलती है पहले था पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो जादूगर बोलता है क्या बड़े हो जाने के बाद जादू पर यकीन करना गलत है? यूना कहती है मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कल खाना मिलेगा या फिर नहीं, और आप चाहते हो मैं ऐसी जादू जैसी बचकानी चीज़ों पर यकीन करूँ? तो जादूगर कहता है आनारा, सुमनारा। और तभी जो होता है वो बताया नहीं जा सकता। वो पूरा वीरान पड़ा अम्यूज़मेंट पार्क मानो जाग उठता है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और झूले अपने आप ही चलने लगते हैं। और यूना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और यूना वहाँ पर जो टाइम स्पेंड करती है वो किसी सपने से कम नहीं था। बाद में जादूगर कहता है क्या अब मैं तुम्हें जादू पर यकीन दिलाने में कामयाब हुआ? तो यूना बोलती है मैं क्या कहूँ, ये व्यू कहीं से भी नकली नहीं लगता। क्या मेरे सामने जो खड़ा है शख्स वो असली में जादूगर है? अब हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यूना अकेली बैठी हुई थी और कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर इल्सुंग आकर बैठता है और वो कहता है हंसकर, तुम मुझे कुछ पूछ रहे थे ना वो जादू के बारे में कि जादू सच होता है? तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, इन कंक्लूज़न पर पहुँचा हूँ कि जादू जैसा कुछ नहीं होता, बस वो नज़रों का धोखा होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। तो यूना अपने कानों में से ईयरबड्स को निकालती है और बोलती है क्या तुमने कुछ कहा? यानी कि यूना ने कुछ नहीं सुना था। तो इल्सुंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। यूना फिर मिस्टर किम के स्टोर में जाती है। वहाँ पर कोई और ही बंदा खड़ा हुआ था और वो बोलता है मिस्टर किम अब भी मिसिंग है। यूना मन में सोचती है क्या मिस्टर किम वाली बात उसे ऑफिसर को बतानी चाहिए या फिर नहीं। यूना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। यूना अब अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है। आज पहली बार अम्यूज़मेंट पार्क को हम अंदर से देखते हैं। अंधेरी, डरावनी, काली भूतिया जगह। तभी वहाँ पर एक तोता बोलता है। यूना पहले शॉक हो जाती है और फिर वो उसे जादूगर के बारे में पूछती है। तोता बोलता है वो बदमाश आदमी वो तो कल गायब हो गया। और दूसरी तरफ
हम यूना की क्लासमेट हेरा को देखते हैं और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो यहाँ पर हैंडसम जादूगर को देखने आए थे। और वो लोग यूना को यहाँ से निकलता हुआ देखकर हैरान हो गए थे कि ये यहाँ पर क्या कर रही थी। उसके बाद जब यूना घर पर आती है, वो जादूगर को उसकी छोटी बहन के साथ देखती है। जादूगर को देखकर उसकी छोटी बहन जो खुश हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे पोशाक में कहाँ कोई देखने को मिलता है। फिर वो जू को कुछ जादू करके दिखाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। फिर वो यूना को साइड में ले जाकर पर्सनली बात करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है यूना के फादर ने इनसे पैसे उधार लिए थे और फिर वो भाग गए थे। और अक्सर ये लोग यहाँ पर यूना के फादर ने लिए पैसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं और इन लोगों को लगता है कि यूना फादर के साथ कांटेक्ट में है। पर असलियत तो ये थी कि यूना के फादर के जाने के बाद उन्होंने यूना को एक कॉल तक नहीं किया था। यूना उन लोगों से कहती है, मैं किसी तरह मेहनत करके आपके पैसे चुका दूंगी और मैं खुद भी नहीं जानती कि फादर कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक आदमी बहुत गुस्से में यूना पर हाथ उठाने के लिए आगे आता है, पर बीच में आ जाता है जादूगर, उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बंदा बोलता है, तुम कौन हो, और हंसने लगता है। जादूगर यूना को बोलता है, क्या तुम्हारी कुछ मदद करूँ मैं? तो यूना कहती है, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें गायब कर दो। फिर जादूगर अपने पास से एक नोट निकाल कर उसके बहुत सारे नोट बना देता है। पैसे मांगने आए कर्जदार ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सारे पैसे तुम हमें देने वाले हो? जादूगर बोलता है, नारा सुमनारा, और पैसों को आसमान की ओर फेंकता है और वहाँ पर पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर यूना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यूना बोलती है, मॉम, क्या ये कोई फरिश्ता है? क्या ये मुझे बचाने के लिए आया है? क्या ये मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए आया है? वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। पर तभी लोग गौर करते हैं वो नोट तो नकली थे और वो लोग जादूगर को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। ये देखकर यूना दुखी होकर बोलती है, मतलब तुम्हें जादू नहीं आता? प्लीज़ अब मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना और सीधे अपने घर पर जाओ। पीछे पड़ा जादूगर अब भी स्माइल कर रहा था। ये देखकर यूना बोलती है, इतनी मार खाने के बावजूद आप अब भी स्माइल कर रहे हो? तो जादूगर बोलता है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए पर वो हमें मिलती नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उन्हें भूल जाए, उन सपनों को। हम अपने अंदर ज़िंदा तो रख सकते हैं ना, और उन सपनों के साथ हम जिंदगी को हर एक मुश्किलों का सामना करके जीत सकते हैं ना। और इस उम्मीद के साथ कि वो सपने हम एक ना एक दिन ज़रूर पूरे करेंगे। जादूगर को जाता देख यूना मन में सोचती है, वो इंसान जिसने मुझे एक नई उम्मीद दी थी, वो सब खत्म हो गया। अगले सीन में हम स्कूल देखते हैं जिसमें टीचर सबको बता रहे थे, हायुंग नाम की लड़की गायब हो गई है और अगर किसी को उसके बारे में पता चले तो वो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करे। अगले सीन में हम हेरा को एम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। वो जादूगर को परेशान कर रही थी क्योंकि उसे उसका असली जादू देखना था और उसे अपने कैमरे में कैद करना था और सोशल मीडिया पर अपलोड करना था। जादूगर इस बात से अनजान था। दूसरी तरफ इल्सुंग को देखते हैं जो यूना के प्यार में पागल लाइब्रेरी में उसके साथ पढ़ने बैठा था। यूना इल्सुंग एयरपोर्ट्स में गाना सुन रहे थे। इल्सुंग तो बिल्कुल खो ही गया था। तभी यूना उसे जगाती है। इल्सुंग जाते वक्त बोलता है, क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो? हम डेट पर चल सकते हैं। तो यूना ये सुनकर चौंक जाती है। अचानक इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या दे? इल्सुंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, भूल जाओ इसे, मैं तो मजाक कर रहा था। यूना को भीगता छोड़कर वो अपनी कार में बैठ जाता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है, वो कार के बाहर आता है, यूना को छाता दे वो खुद भीग कर कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम जादूगर को देखते हैं जो हेरा को असली जादू दिखाने वाला था और हेरा ये सब अपने कैमरे में कैद करने वाली थी और ये जादू शरीर को परछाई के ज़रिए 2 हिस्सों में काट कर करने वाला था। ये जादू करता उससे पहले हेरा उसे पूछती है, क्या तुम यूना को जानते हो? क्या तुम हायुंग को जानते हो? हेरा को इस जादूगर पर शक था कि कहीं इसने तो हायुंग को कुछ कर नहीं दिया। जादूगर जैसे ही यूना का नाम सुनता है, जोरदार बिजली कड़कती है आसमान में और जादूगर जादू नहीं दिखा पाता और वो हेरा से कहता है, यूना को कहना वो मुझसे मिलने यहाँ पर आए। पर अभी तक मिस्ट्री बना हुआ था ऐसा ऑडियंस और हेरा के लिए कि जादूगर सच में जादू जानता था या फिर ये उसकी हाथ की सफाई थी। अगले सीन में हम हेरा को इल्सुंग के पास देखते हैं जो स्कूल में जाकर उसे सारी बातें बता देती है
कि यूना के बारे में जादूगर ऐसी ऐसी बातें कर रहा था और उससे मिलना चाहता था। तभी यहाँ पर जादूगर के पास यूना जाती है और कहती है, प्लीज़ मिस्टर, आप मेरे बारे में सबको ऐसी बातें बताना बंद कर दीजिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग आपके और मेरे बारे में न जाने कैसे कैसे मतलब निकाल रहे हैं। वहाँ जादूगर और यूना की बातें छुपकर इल्सुंग सुन रहा था और इन दोनों की बातें सुनकर इल्सुंग बहुत ही ज़्यादा हर्टेड फील करता है, क्योंकि जादूगर ने यूना को बता ही दिया आखिरकार कि वो उसे पसंद करता है। वो यूना का जवाब सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है, पर यूना उसे रोकते हुए बोलती है, पर क्यों क्यों? जादूगर कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम एक ऐसे इंसान की ज़रूरत में हो जो तुम्हारी कहानियों को सुने। यूना तभी अपने फ़ोन में मैसेज देखती है जो उसने उसकी माँ को भेजे थे। वो सारे मैसेज रीड हो जाते हैं। ये देखकर यूना शॉक हो जाती है। यूना ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए अक्सर अपनी माँ को मैसेज भेजा करती थी, पर उसे पता था माँ इसे कभी रीड नहीं करेगी क्योंकि वो मर चुकी है। पर यह सब सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए था कि कोई उसकी बात को सुन रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं यूना घर पर आती है और उसे पता चलता है दरअसल उसकी मॉम मरी नहीं थी, पर वो भाग गई थी किसी और के साथ, क्योंकि उसके फादर ने बहुत सारा कर्जा ले लिया था। दूसरे दिन हम देखते हैं इल्सुंग को, जो कि जादूगर और यूना की बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी था। फिर वो यूना के पास जाकर एक अजीब ऑफ़र देता है। वो उसे कहता है, तुम्हें मैथ्स में जानबूझकर कम मार्क्स लाने हैं जिससे कि मैं सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आ सकूं, और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितने तुम चाहो। हम देख पाते हैं कल यूना को जादूगर के साथ देखकर इल्सुंग का दिल टूट गया था। इसके परिणाम स्वरूप ये सब कर रहा था वो। यूना मन में अपनी माँ को बोलती है, मॉम, लास्ट टाइम जब इसने मुझे डेट के लिए पूछा था तब मैं इतनी ही सरप्राइज़ हो गई थी जितने कि आज। पहले लगा वो सच बोल रहा है, फिर उसने कहा वो मजाक कर रहा है। शायद आज भी वो मेरे साथ ये बोलकर मजाक ही कर रहा है। पर इल्सुंग के फेस पर सीरियसनेस को देखकर वो समझ गई थी कि ये कोई मजाक नहीं था, पर ये सच है जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे ऐसी बात कही, ये सुनकर उसका दिल टूट चुका था। अगले सीन में हम यूना को घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी छोटी बहन जो उसे बोलती है, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। यहाँ पर अकेली जू ही थी जो स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। यूना समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन पैसों की वजह से स्कूल नहीं जा रही है और ऐसा बोल रही है। वो बोलती है, पैसों की फिक्र मत करो और स्कूल पर जाओ, पिकनिक में जाओ, एंजॉय करो, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगी। तो जू के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं यूना इल्सुंग से डील कर लेती है। इल्सुंग यूना को 2 लाख वॉन अभी दे रहा था और बाकी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था। यूना को पैसा लेता हीरा देख लेती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, यानी कि डेट कर रहे हैं। तो इल्सुंग और यूना घबरा कर अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम का दिन आता है। यूना जानबूझकर क्वेश्चन को छोड़ देती है। वो खुद से बोलती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर ये करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, पर जब कोई और चारा ना हो तो क्या करना चाहिए, मजबूरी को सहारा बनाना चाहिए। शाम को यूना एम्यूज़मेंट पार्क में आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो यहाँ बार बार क्यों आती थी, क्योंकि ये पार्क उसे अपनी माँ की याद दिलाता था। बचपन में अक्सर वो उसे यहाँ पर लेकर आती थी और उसकी माँ ने उसे कहा था अगर वो बिछड़ जाए तो वो उसे इस झूले के पास आकर मिले, वो उसे यहाँ ज़रूर मिलेगी। यूना आज फिर से वहाँ पर अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। जादूगर फिर से इस वीरान एम्यूज़मेंट पार्क में जान डाल देता है और यूना फिर से अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर पाती है। अगले दिन हम देखते हैं इल्सुंग सारे सब्जेक्ट में टॉप किया था, मैथ्स में भी। इल्सुंग यूना को फाइनल एग्ज़ाम में भी यही डील देता है करने को। अब हम देख पाते हैं जादूगर हायुंग की मिसिंग बैनर को देख रहा था गौर से, एंड ऑफिसर इस बारे में पूछने के लिए स्कूल में आए थे। अब अगले सीन में जादूगर यूना को जादू सिखा रहा था। पीछे छुपकर ये सब देख रहा था इल्सुंग, और वो अंदर आकर जादूगर से बोलता है, इस वक्त में ऐसी बातें कौन करता है भला, जादू सिर्फ नज़रों का धोखा है। जादूगर कहता है, क्या सच में? पर धोखा तो यहाँ कोई और ही दे रहा है। इल्सुंग बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी की अभी ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। जादूगर कहता है, फ़िलहाल तो मदद की ज़रूरत तुम्हें है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बात पर हंसकर इल्सुंग बोलता है,
एक वीरान अम्यूज़मेंट पार्क में रहते हो, कुछ काम नहीं है और ऐसी हंसकर बातें करते हो, क्यों भला? तो जादूगर बोलता है, तो क्या तुम खुश हो? अपने अंदर झांक कर देखो, एक रेड रेस का हिस्सा हो, बस दौड़ में हो, दौड़ में फर्स्ट आने की भूख है तुम में। इल्सुंग उस वक्त कुछ नहीं समझ पाता, पर जब वो घर आता है तब रियलाइज़ होता है उसे अपने आसपास मदर फादर बिलोंगिंग को देखकर कि शायद जादूगर जो कुछ भी कह रहा था वो गलत नहीं था। अगले दिन इल्सुंग यूना को अम्यूज़मेंट पार्क में जाने से रोकता है, तो गुस्से में यूना कहती, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, और वैसे भी अब हम दोस्त नहीं रहे। अब वो जादूगर के पास जादू सीखने जाती है, तो उसके पीछे पीछे इल्सुंग भी जाता है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था अपने हेक्टिक शेड्यूल से। स्कूल जाओ तो पढ़ाई करो, घर आओ तो पढ़ाई करो, ट्यूशन जाओ तो पढ़ाई करो, और बदले में क्या मिलता है? कुछ थोड़े बहुत मार्क, जिससे उसे नहीं पर उसके पेरेंट्स को खुशी मिलती है। ये टॉप में आने की भूख और अपनी खुशियों की बलिदानी देने से उसे क्या मिलता था? कुछ भी नहीं, बस उसके पेरेंट्स खुश होते थे, इनको चाहत थी, उनको ग्रेडीनेस था कि मेरा बच्चा टॉप पर आए, पर कभी भी उन्होंने देखा नहीं कि उसका बच्चा क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है। वो थक चुका था। वो भी अब यूना के साथ यहाँ पर जादू सीखने आने लगता है। अब इल्सुंग और यूना जादूगर के पास मैजिक तो सीख ही रहे थे, पर साथ में वो एक महत्वपूर्ण चीज़ सीख रहे थे, वो था ज़िंदगी को जीते कैसे है, बिल्कुल जादूगर की तरह। जादूगर ना ही यूना की तरह प्रॉब्लम से भागता था और ना ही वो इल्सुंग की तरह केस में बंधा हुआ था। वो जीता था अपने दम पर, अपनी शर्तों पर, खुशी से। जादू सीखते दरमियान इल्सुंग और यूना के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है और वो डील भी ख़त्म हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है ऑफिसर वीडियो को देख रहे थे, जिसमें कोई काली पोशाक वाला आदमी किसी पर वार कर रहा था और वो जादूगर जैसा ही दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ स्कूल में टीचर को इल्सुंग और यूना के डील के बारे में पता चल गया था। दोनों को पेरेंट्स के बुलाने की बात कही जाती है, पर यूना कैसे पेरेंट्स को बुलाए? उसके पास तो पेरेंट्स थे ही नहीं। और दूसरी तरफ हेरा चोरी छुपाते जादूगर की जगह पर जाती है और सीक्रेट कैमरा लगा आती है। अब हमें दिखाया जाता है इल्सुंग की मदर उसकी टेबल पर जादू का सामान देख लेती है और शौक हो जाती है कि उसका पढ़ने लिखने वाला बच्चा ये सब क्या कर रहा है। अगले सीन में हम यूना को देखते हैं जो पोस्ट बॉक्स के पास खड़ी थी। जादूगर ने बताया था ये पोस्ट बॉक्स कोई आम नहीं है, ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा मिरेकल है। इसमें भेजे हुए खत सीधे स्वर्ग तक जाते हैं। जिसका नाम लिखकर आप बॉक्स में खत डालोगे वहाँ तक ये ज़रूर पहुँच जाएगा। तभी यहाँ पर हेरा आकर हंसकर बोलती है यूना को, क्या तुम्हें सच में इस पर विश्वास है? हाँ। हेरा मेल बॉक्स को ओपन करती है यूना का लेटर देखने के लिए कि उसमें उसने क्या लिखा था, पर वहाँ पर सच में यूना का खत गायब हो चुका था। यूना घर पर आती है, देखती है फादर आ चुके थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तीनों खुशी खुशी डिनर करते हैं। अब वो फादर को कल सुबह स्कूल में ले जा सकती थी, पर ये क्या? सुबह उठकर उसने देखा तो फादर वहाँ पर थे ही नहीं। तुरंत वो अपने पैसों से भरे बैग को देखती है जो डील दरमियान इल्सुंग ने उसे दिए थे, जो खाली था। यानी कि यूना के फादर सिर्फ भागे ही नहीं थे, पर वो अपने साथ पूरे पैसे लेकर चले गए थे। यूना का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद यूना के फादर का कॉल आता है। वो गुस्से में फादर को बोलती है, आप हमेशा से ही मुसीबतों को लाते हो, मेरे लिए ना सही मेरी बहन का तो ख्याल रखिए, उसका तो ख्याल कीजिए। वो कितनी छोटी है, उसे अपने पास रखिए, वरना वो कभी पेरेंट्स के प्यार को जान नहीं पाएगी और अकेली रह जाएगी। यूना के फादर बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, मैं ये पैसे लेकर आया हूँ उसके डबल करके आऊँगा वापस, ठीक है? तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। देखते हैं ये सारी बातें पीछे यूना की छोटी बहन जो सुन रही थी और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है और बहुत रोती है। यूना दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, माफ़ कर दो मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब यूना स्कूल से वापस आती है तो वो देखती है कि जू घर पर नहीं थी, यानी कि वो घर से भाग गई थी। वो हर जगह जू को ढूंढती है, पर उसे कहीं पर नहीं मिलती। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। थोड़ी देर के बाद आखिरकार जू के फ्रेंड के माँ का कॉल आता है और वो कहती है, तुम्हारी छोटी बहन जू हमारे घर में है। तभी यूना की सांस में सांस आती है
और दूसरी तरफ इल्सुंग ट्यूशन के टेस्ट को दिए बिना ही वहाँ से बाहर निकल गया था। यूना दूसरे दिन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ गिल्टी इल्सुंग और यूना दोनों ही थे, पर यूना को सज़ा मिलती है और दूसरी तरफ इल्सुंग के पेरेंट्स की पावर और पहुंच की वजह से इल्सुंग को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। ये सब यूना देख रही थी अपने सामने। वो बहुत ही ज़्यादा हर्टेड फील करती है कि दुनिया कितनी ज़्यादा अनफेयर है, जहाँ पावर वाले लोगों के लिए खुला रास्ता है और वहाँ उन जैसे लोगों के लिए थोड़ा रास्ता अगर ओपन भी होता है तो उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। बाद में इल्सुंग और यूना के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और वो एम्यूज़मेंट पार्क में जाती है, जहाँ वो एक लड़की को देखती है। यूना को लगता है शायद जादूगर मैरिड है या फिर ये उसकी गर्लफ्रेंड है, पर गर्लफ्रेंड के होने के बावजूद जादूगर यूना से ऐसे कैसे बातें कर सकता था। इल्सुंग घर आता है, देखता है जादू का सामान उसकी माँ ने फेंक दिया था क्योंकि उसे अपने बेटे की खुशी नहीं पर मार्क्स चाहिए थी। यूना जादूगर से बात करती है। अभी उसे एक दोस्त की ज़रूरत थी जो बिना जजमेंट के उसकी बातों को सुने। यूना जादूगर से कहती है, मेरी ज़िंदगी में कभी औरों की जैसी खुशी आई ही नहीं। मैं हमेशा से मदर और फादर की एब्सेंस में पली हूँ। ये मुश्किलें पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। काश मैं जल्द से जल्द एक एडल्ट बन जाऊँ और ये सारे दुख चले जाए। तभी वहाँ पर जादूगर कहता है, तुम अपने फादर से नफरत करती हो ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम से भागते हैं। तो वो कहती है, हाँ। तो जादूगर कहता है, तो तुम भी वही कर रही हो ना, अपने पापा की तरह प्रॉब्लम से भाग रही हो ना। तो यूना कहती है, हाँ, पर कहने से थोड़ी ना मैं एक एडल्ट बन जाऊँगी, बस ये तो बातें हैं। जादूगर कहता है, अच्छा ऐसा है तो देखो। और फिर वो हवा में एक कागज़ का प्लेन उड़ाता है और बोलता है, आनारा सुमनारा। और यूना फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो अपने बचपन वाली यूना से रूबरू हो पाती है और वो कहती है, तुम यहाँ पर अपनी माँ का इंतज़ार कर रही हो ना। और फिर वो प्रेजेंट में आती है। उसकी आंखों में पानी आ गया था। वो जादूगर से कहती है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। आप कौन हो मिस्टर, आपने ये कैसे किया। और दूसरी ओर हीरा छुपते छुपाते कैमरा जो उसने सीक्रेटली लगाया था वो निकाल कर अपने पास ले जाती है। घर पर जाकर जब वो ये रिकॉर्डिंग को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर वो सोचती है अगर वो ऑफिसर को पहले बता देगी तो वो ही पकड़ी जाएगी। तो वो इल्सुंग और यूना के पास जाकर ये रिकॉर्डिंग को दिखाती है। ये देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और इसमें दिखाई दे रहा था कि जादूगर किसी को मार रहा है। अगले सीन में ऑफिसर यूना से पूछताछ कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हीरा यूना के पास आती है और कहती है, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि तुम भी जादूगर की विक्टिम हो। ये सुनकर पहली बार यूना करारा जवाब देती है। वो कहती है, तुम्हें सबकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अच्छा बनने का दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। यूना के जाने के बाद इल्सुंग भी हीरा को सुना देता है और डांट कर बोलता है, ये रिकॉर्डिंग ऑफिसर को मत दिखाना वरना पहले तुम ही पकड़ी जाओगी। इल्सुंग घर पे परेशान हो रहा था तो वो जादूगर से मिलने के लिए एम्यूज़मेंट पार्क में जाता है, जहाँ पर पहले से ही हीरा आई हुई थी। और वो जादूगर के साथ बदतमीज़ी करने लगती है, उसे उकसाने लगती है और हाथापाई में जो तोते का केस था वो नीचे गिर जाता है, जिसमें जादूगर का इकलौता दोस्त वो तोता मारा जाता है, जिससे जादूगर पूरी तरह टूट जाता है। बाहर भागकर आ रही हीरा कहती है इल्सुंग से कि जादूगर कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसने मुझ पर हमला किया। पर इल्सुंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जादूगर जिसने उसे हटकर, दुनिया से हटकर, रेस से हटकर जीवन जीने की राह दिखाई, वो कैसे एक मर्डरर हो सकता है। अगले दिन ट्रॉमा की वजह से हीरा स्कूल नहीं आती और इल्सुंग भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि वो थक चुका था इन एग्ज़ामों से। और दूसरी तरफ यूना को भी जादूगर पर थोड़ा थोड़ा अब शक होने लगा था। जादूगर अब तोते के बगैर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, उस वीरान जगह में अकेला टूटा हुआ। अगले सीन में हम इल्सुंग के कमरे में उसके फादर को देखते हैं, जहाँ वो इल्सुंग के बिहेवियर को पहचान गए थे कि उसका बेटा अब पढ़ाई लिखाई नहीं करता और फालतू चीज़ों में ध्यान देने लगा है। वो आकर इल्सुंग से पूछते हैं, तुम क्या बनना चाहती थी।
तो तभी आवाज़ में इल्सुंग बोलता है, आपकी तरह प्रोस्टिक्यूटर। उसके फादर बोलते हैं, क्यों पर? इल्सुंग कहता है, आप अमीर हो और आपको मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। तो उसके फादर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए पढ़ाई करो और ऐसे फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो। फिर वो जाने लगते हैं। इल्सुंग पीछे से आवाज़ देता है और बोलता है, फादर क्या होगा अगर मैं एक ऐसी जॉब करूं जिसमें पैसे उतने नहीं मिलते, इज्जत भी उतनी नहीं मिलती, पर मैं खुश रहूं? उसे करने से मुझे खुशी मिले। मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। अब ज़रूरी तो नहीं ना हम सब कुछ सोसाइटी को दिखाने के लिए करें। तभी उसके फादर उसके पास आकर गुस्से में उसे स्लैप कर देते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद वो भागकर एम्यूजमेंट पार्क में आता है, जहाँ पर उसे जादूगर तो नहीं मिलता, पर उसे अपने फ्यूचर का एक विज़न दिखता है, जहाँ उसे दिखाई देता है अगर वो अपने पेरेंट्स की बात सुनेगा तो उसका जीवन कैसा होगा। वो स्कूल में टॉप करेगा, उसे रिकमेंडेशन में टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, वो एक बहुत बड़ा प्रोस्टिक्यूटर बन जाएगा, जहाँ उसके पास बहुत महंगी कार होगी, लग्जरियस लाइफ, इज्जत, पैसा सब कुछ मिल जाएगा। पर वो एक कोल्ड पाथ पर होगा, जहाँ पर प्यार की कमी होगी, और प्यार की तलाश में जब वो रास्ता पार कर एक गांव में पहुँचेगा, वहाँ पर उसे फूलों के बीच में जादूगर मिलेगा, खुश फूलों के बीच में यूना के साथ। और इसी खुशी को इल्सुंग भी पाना चाहता था। थोड़ी देर बाद इल्सुंग की आंखें खुलती है। दूसरे दिन यूना को ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एंट्री होती है वही शॉप ओनर मिस्टर किम की, जिसे तो जादूगर ने गायब कर दिया था। इसे देखकर यूना चौंक जाती है, पर सच तो ये था कि मिस्टर किंग रेलिंग से नीचे गिरकर बेहोश हो गए थे, उसे जादूगर ने गायब नहीं किया था। वहाँ अचानक इल्सुंग आकर बोलता है, जादूगर कल रात मेरे साथ था, वो निर्दोष है। फिर इल्सुंग के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। टीचर उनसे बात करने के बाद इल्सुंग को बुलाते हैं। अब अपनी नाकाम कोशिश जादूगर को बचाने की छोड़ दो, ऐसा करते हैं। वो एक चोर है, पोटेंशियल कातिल है, उसे बचाकर कोई फ़ायदा नहीं। इल्सुंग कहता है, वो कल रात मेरे साथ था, वो कैसे कातिल हो सकता है? इल्सुंग के फादर बोलते हैं, वो एक बंद पड़े एम्यूजमेंट पार्क में रहता है, जॉबलेस है, अभी के ज़माने में न जाने कैसे कपड़े पहनता है, तुम्हें वैसा बनना है। याद रखो, आज जो कुछ भी हो तुम, वो मेरे नाम की वजह से हो। नेकी को साइड में रखो और प्रैक्टिकल बनो, उसका साथ देना छोड़ दो। इल्सुंग बाहर आकर खिड़की की ओर आसमान में देखकर बोलता है, लोग पागल नहीं हैं, सोसाइटी उन्हें ऐसा बना देती है। सोसाइटी की नज़रों में शायद इस केस से मैं आज़ाद ना हो सकूं, पर एक दिन मैं ज़रूर होऊंगा, जैसे कि जादूगर हुआ है। अगले सीन में तालाब में ऑफिसर को उसी गुम हुई लड़की हायुंग की लाश मिलती है। हायुंग की माँ जोर जोर से रो रही थी, कहती है, ऑफिसर आपने मुझे बोला था आप मेरी बेटी को ढूंढ देंगे, पर ये तो मर चुकी है। ऐसे माँ के विलाप को देखकर हेरा से रुका नहीं जाता और वो रिकॉर्डिंग वो ऑफिसर को दे देती है, जिससे कि पूरा शक अब जादूगर पर आ जाता है। अब यूना को इस बात की भनक लग जाती है। वो जादूगर को बचाने के लिए उसके पास जाकर कहती है कि चलिए आप चलिए। वो देखती है जादूगर अपने तोते को अपने हाथ में लेकर रो रहा था। वो उससे कहती है, चलिए वरना वो लोग आपको पकड़ लेंगे। जादूगर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना। यूना कुछ नहीं बोल पाती, यानी कि उसे भी उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था। ये देखकर जादूगर पर जो बीतती है वो शायद ही कोई समझ पाए। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। यूना के लिए न जाने उसने क्या क्या किया है, पर आज वो उस पर विश्वास नहीं करती। वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। तभी वहाँ पर ऑफिसर आकर जादूगर को अरेस्ट कर लेते हैं और ले जाने लगते हैं। जादूगर जाते वक्त कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन होगा, तब तक मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, प्लीज़ मेरा यकीन करना। जादूगर को ले जाने के बाद एक ऑफिसर यूना के पास आकर बोलता है, तुम उसे डिफेंड करने की बात करती हो ना, तुम्हें उसे डिफेंड करना है ना, पर क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? तुम जानती क्या हो उसके बारे में? वो तुम्हें क्या नाम बताया था? हाँ, सिर्फ जादूगर, पर उसका सही नाम है रियू मिरोंग। रियू उम्र 30 साल, कॉलेज ड्रॉप आउट, सालों से मेंटल इंस्टीट्यूशन में था और फिर वहाँ से भाग गया। उसे बच्चों की फिरौती में, किडनैपिंग में 2 बार पकड़ा गया है। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। थोड़ी देर के बाद
वहाँ पर इल्सुंग आता है, यूना से कहता है, वो शख्स जिसने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, क्या वो इंसान कभी गलत हो सकता है? क्या वो इंसान कभी किसी को मार सकता है? जब तक हम दोनों को उस पर यकीन है, वो निर्दोष है। अब जादूगर की सच्चाई एक वो ही लड़की बता सकती थी जो उसके लिए खाना लेकर आती थी। वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं, जीसो जिसका नाम था। वो कहती है, हाँ मेरा नाम जीसो है और मैं रियू को जानती हूँ। और वो ऑलरेडी मैरिड थी और उसका बच्चा होने वाला था। यहाँ सवाल ये था, आखिरकार वो जादूगर को जानती कैसे थी? जीसो अब बीते सारे पन्नों को पलटती है। सालों पहले की बात है। रियू यानी कि जादूगर एक होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसके सारे मेंबर ने कुछ ना कुछ बड़ा अचीव किया था। जीसो रियू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो उसे प्रपोज भी करती है, पर रियू यानी कि जादूगर उसे मना कर देता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में था। अब बाद में उन दोनों की कॉलेज सेम थी। अब रियू जो कि हैंडसम पॉपुलर था स्कूल में, जो कि कॉलेज में अब धीरे धीरे शांत रहने लगा था, अकेला खुद में खोया हुआ। एक दिन वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जब जीसो उसे रेस्ट रूम में मिलने जाती है, वो वहाँ भी मैस कर रहा था। जीसो उसको ऐसी कंडीशन में ये सब करने से रोकती है, समझाती है, पर वो कहता है, तुम जाओ यहाँ से। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं अपनी फैमिली की तरह बाकी लोगों की तरह नहीं बन पाऊँगा। हम एज ए ऑडियंस जादूगर रियू और इल्सुंग की ज़िंदगी की सच्चाई और समानता को देख पाते हैं कि क्यों जादूगर इल्सुंग को सही एडवाइस दे पा रहा था, क्योंकि उसके साथ भी ये सब कुछ हो चुका था। एक दिन वो अपने स्कूल के टेरेस पर आ जाता है और फ्रीडम की तलाश करता है और वो वहाँ से कूद जाता है। कॉलेज के बाद वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में रहा सालों तक और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। और जैसा कि वो अपने आप को फ्रीडम की तलाश में बनाना चाहता था, यहाँ वीरान अम्यूज़मेंट पार्क में जादूगर के रूप में वो अपने आप को बना देता है। जादूगर रियू एक ऐसा बच्चा था जो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहता था। उसका दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। जादू और कल्पनाओं की दुनिया में यकीन रखता था, लेकिन बड़े होते ही लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते और झुठला देते हैं। रियू अकेले अपने वीरान अम्यूज़मेंट पार्क में खुशी से रहता और एक बार जीसो उसे देख लेती है यहाँ पर और फिर कई बार उसे मिलने के लिए, खाना देने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क में चली जाती है, क्योंकि आज भी उसे उसकी फ़िक्र होती है। पूरी कहानी बताने के बाद जीसो इल्सुंग और यूना को कहती है, रियू हमेशा से ही मदद की पुकार करता था, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अगर तुम दोनों सच में उसकी चिंता करते हो तो बस उस पर यकीन रखना। वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि लोग उस पर बस विश्वास करें, यकीन करें। जादूगर रियो की कहानी सुनने के बाद इल्सुंग और यूना पूरी तरीके से हिल जाते हैं। जादूगर फिर से भाग जाता है ऑफिसर के हाथों में से और ऑफिसर और यूना को वो मिलता है अम्यूज़मेंट पार्क के स्टेज पर। दूसरी तरफ इल्सुंग स्कूल में बैग लेने आया था, जहाँ कुछ लड़के उसका, यूना का और जादूगर का मजाक बना रहे थे। जहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है, चोट लग जाती है, पर वो आज खुश था क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए पहली बार स्टैंड लिया था। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी थी। ऑफिसर आखिरी बार उसे यूना के साथ एक परफॉर्मेंस करने का मौका देते हैं, जहाँ डांस, मैजिक, हैप्पीनेस सब कुछ था। और ये आखिरी सॉन्ग के दरमियान हमें ये स्टोरी का मतलब समझाया जाता है। दरअसल अक्सर आपके मन में सवाल आएगा, जिंदगी जीते कैसे हैं? बड़े लोग अलग अलग बातें कहेंगे, पर एक बच्चे से पूछना उसका ज़िंदगी जीने का, दुनिया को देखने का तरीका क्या है, उसका नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटकर सच्ची खुशी उसके लिए प्राइमरी होगी। आखिरी परफॉर्मेंस के दरमियान अम्यूज़मेंट पार्क में स्नोफॉल हो रही थी और ये स्नो कहाँ से आ रही थी, कैसे हो रही थी, किसी को नहीं पता था। यूना जादूगर को थैंक्स बोलती है, उसका यकीन जादू में फिर से बनाने के लिए। वो कहती है, आप असली जादूगर हो, तभी आपने मेरा विश्वास जादू पर फिर से बना पाया। और उसके बाद वो खुद एक जादू परफॉर्मेंस करती है और वो कहती है,
आ ना रहा, सुमन आ रहा। और रियो जादूगर अचानक से सबके सामने ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। और ऑफिसर बस उसे देखते रहते हैं। वो ढूंढने के लिए ऊपर आते हैं पर उनको वहाँ पर नहीं मिलता रियो। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है। रियो और योना इस उम्र में पहली बार नहीं मिले थे। सालों पहले उनकी मुलाकात एम्यूज़मेंट पार्क में हुई थी, जब योना अपनी माँ के साथ आई थी और रियो हॉस्पिटल से भाग गया था। और योना के हाथ में लगे कट को देखकर रियो ने एक बैंडेड अपने पास से निकालकर उसके हाथ पर लगा दी थी। ये एक बहुत ही प्यारा सीन था। आखिर में ऑफिसर को असली सबूत मिलते हैं। दरअसल असली कातिल रियो नहीं था, हायुंग का कातिल मिस्टर किम था। वो ही शॉप ओनर जिसने यूना के साथ बदतमीज़ी की थी। दरअसल हायुंग भी यूना की तरह मिस्टर किम की शॉप में काम करती थी। मिस्टर किम ने उसके साथ छेड़खानी की और इसी की वजह से हायुंग ने ये सब रिकॉर्डिंग करके उनसे पैसे की डिमांड की। इसीलिए मिस्टर किम ने जादू करके कपड़े पहनकर उसको मार डाला और सारा शक जादूगर पर डाल दिया। थोड़े दिनों बाद ऑफिसर को यूना भी अपने साथ हुए मिस्टर किम ने किए बर्ताव को बताती है। ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया था, पर क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि रियो जादूगर अब कहाँ है? यूना कहती है, वो तो मुझे नहीं पता और शायद वो तो किसी को भी नहीं पता। इल्सुंग स्कूल को ड्रॉप कर देता है। टीचर को ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि एक टॉपर, ऐसा बच्चा जो कि इतना होनहार है, ब्रिलियंट है, वो स्कूल ड्रॉप कर रहा है। इल्सुंग बोलता है, हाँ ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है पर मैं खुश हूँ। अब काफ़ी सालों बाद एडल्ट यूना दिखाई जाती है जो कि कॉलेज में आ गई थी। वो आज भी मिरेकल बॉक्स में अपनी मदर को लेटर लिखती है। उसे यकीन है ये लेटर जादू से उसकी माँ तक ज़रूर पहुँच जाएगा। और दूसरा खत उसके प्यारे दोस्त जादूगर रियो के नाम। रियो, तुम्हें पता है मेरी छोटी बहन जू अब बड़ी हो चुकी है और फादर वापस आ गए हैं। वो नौकरी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सारा कर्जा चुका देंगे। हम कई बार एम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और मैं वहाँ पर तुम्हें याद करती हूँ। यूना खुद अब एक जादूगर बन गई थी। एक बर्थडे पार्टी में जाती है जहाँ पर जाकर वो लड़की से बोलती है, क्या तुम्हें जादू पर यकीन है? फिर वो बोलती है, आ ना रहा, सुमन आ रहा। और यहाँ पर हमारी प्यारी कहानी का अंत होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।